ओम शांति। कल की मुरली, सेवाओं की सफलता इसमें है। सेवाओं से बहुत पुण्य जमा हो। कैसे? किसी भी तरह की सेवा हो, सबके 100 नंबर हैं। सेवाओं में क्या क्या करें, आज इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। बस सेवाओं का फील्ड हम सबको बाबा ने दिया है। क्या शब्द बोले उसके लिए? तुम कौन हो? बोलो। विश्व कल्याणकारी। तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। शुरू पहली लाइन क्या थी? सभी के दुख हरने के लिए क्या करो? मनसा सेवा करो। सर्व खजानों में संपन्न बनो। जो सर्व खजानों में संपन्न होते हैं उनकी निशानी नैन और चेहरा उसका अलग ही होगा ना, रूहानियत से चमकता हुआ। यहाँ जैसे लौकिक में भी कोई धन संपन्न हो तो उसका सब कुछ अलग होता। आजकल की बात छोड़ो, आजकल तो जो धनवान है उनका कुछ और हाल हो जाता है ना, मिसयूज। लेकिन जो कुछ समय पहले ही धनवान जब चरित्रवान होते थे, अभी भी कोई कोई चरित्रवान है, तो उनकी चाल चलन हमने देखा। यहाँ दादी ने एक बार राजाओं का सम्मेलन किया था ओम शांति वन में। उनकी अलग ही रौनक होती थी। राजाओं की सवारी अब तक भी निकलती रही, जब वो राजा रहे नहीं। अलग रौनक। तो हम भी खजानों से संपन्न होंगे तो स्थिति अचल अडोल भी रहेगी। भरपूर घड़ा पानी से भरा हुआ छलकता नहीं, आधा भरा होगा छलकेंगे ज्यादा। भरपूर आत्मा की निशानी और आधे भरपूर की निशानी। मोटे शब्दों में जो आधे भरपूर हैं वो छलकते ज्यादा है। माना? बोलो, सीधी भाषा बोलो। बोलते ज्यादा, उछलते ज्यादा है। मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और जो भरपूर रहते हैं वो शांत। आज की मुरली बहुत सुंदर थी। पहली बात है, स्वयं को राज तिलक देना है तुम्हें तो अंतर्मुखी बनो। और अंतर्मुखता का वास्तविक अर्थ बताया। कोई लोग तो इतना ही समझते हैं ना अंतर्मुखता अर्थात चुप रहना। चुप रहना नहीं। ये मुख जो है हमारा चेहरा, इसके अंदर जो आत्मा है उस पर स्थिति, उस पर एकाग्रता, उसका चिंतन, बाह्य चिंतन छूट के अंदर आत्मिक चिंतन हो। और 1 सेकंड में बोलो आना और जाना। तो मुझे लगा ये 68 की मुरली रही होगी, क्योंकि 68 और 67 में ब्रह्मा बाबा की ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। बच्चे, ये देह छोड़कर जाना है, फिर सतयुग में आना है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मुख पे भी था बाबा के। तो हमें ये अभ्यास करना। मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली अपने धाम, फिर चाहे सतयुग में आए चाहे वापिस इस देह में आई। और कितने अच्छे शब्द थे, देह भी भूल जाए और आज की तो मुरली थी, ऐसा लगे संसार भी जैसे सन्नाटा हो गया है ही नहीं। वैसे भी कोई मनुष्य किसी की याद में मगन हो, उसके लिए संसार होता है क्या? रात को हम गहरी नींद में सो गए हों, कोई हमें उठा के ले जाए? होता है संसार? मैं सोचा करता हूँ कभी कभी, देखो मनुष्य का जीवन कैसा है।
रात को गहरी नींद में सो गए, कुछ भी हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। मनुष्य ऐसे ही मैंपन और मेरेपन में रहता है। सेवाओं की सफलता जिसमें हमें फुल मार्क्स मिले, क्योंकि सेवा हमारा फील्ड है, हर व्यक्ति सेवा में तत्पर है, चाहे कोई स्थूल में हो, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा में हो, बाकी सूक्ष्म सेवा तो अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी। बहुत अच्छे शब्द बाबा के थे, सेवा में खुद भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट, बहुत हल्के और खुशी का माहौल। अब देखिए, आप इसको बहुत अच्छी तरह लेंगे अपने जीवन में। आजकल तो मेले भी नहीं हो रहे हैं, प्रदर्शनी करती होंगी बहनें, करती हैं? प्रदर्शनी करती है। वैसे प्रदर्शनी से अच्छी सेवा और किसी चीज की नहीं होती। मेले में रौनक रिमझिम तो होती है, पर एक तो जान इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि जो सुनेंगे तो वहीं झाड़ के जाएंगे सारा का सारा। और प्रदर्शनी में ओरिजिनल ज्ञान, आत्मा परमात्मा, सृष्टि चक्र, चारों युगों का, धर्मों का, उसमें ज्ञान मिलता है। किसी कोई 15 मिनट भी आ जाए, हाँ 15 मिनट भी सुन ले तो कुछ ना कुछ याद रहेगा। मुझे आज किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला, जब उससे पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, मैंने भी देखो सुना है पर है सत्य उसकी बात, किसी पत्रकार ने उससे इंटरव्यू लिया कि भाई ये इस्लामिक आतंकवादी ये कहाँ से आ गए, तो वो देश थोड़े अच्छे हैं, ये आतंकवाद तो आपको पता कहाँ है, केवल पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, ये मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी नहीं है। उसने कहा हम सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। हम तो जानते हैं कल्पवृक्ष ज्ञान से कि मूल देवी देवता धर्म की शाखा जो हिंदू धर्म बन गया, उससे सब धर्म निकले। मैंने कहा देखो इनको कितनी अच्छी बात मालूम है, वहां तो मुस्लिम कंट्री है ना, वो मुस्लिम कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम है। उन्होंने कहा हम सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। ये सत्य बात अगर लोग समझ जाए तो काफी अहिंसा का माहौल हो जाए संसार में। तो हम सेवाओं में, संगठन हो रहा है, हम प्रदर्शनी कर रहे हैं, 10 लोग आपस में हैं वहां जिन्होंने प्रदर्शनी सजाई और जो प्रदर्शनी को समझा रहे हैं। अब एक तो ये कि वातावरण बहुत हल्का हो, भारीपन नहीं। कैसे होता है भारी वातावरण? कोई एक व्यक्ति भी लड़ाई करने वाला आ जाए, सब पे भारीपन आ जाता है। और अगर मुख्य व्यक्ति ही ऐसा हो तो सबकी उमंग उत्साह ही खत्म हो जाती है। 2 बातें बाबा ने बहुत अच्छी कही, हल्कापन और खुशी। जिन सेवाओं के क्षेत्र में मान लो 10 लोग ही हैं, खुशी का माहौल बहुत है तो आने वाले भी खुशी लेकर जाएंगे। अगर भारीपन है, टकराव हो रहा है वहां, तो वो अच्छा अच्छा कह के विदाई ले जाएंगे। ज्ञान तो अच्छा है, वो तो है ही अच्छा, विदाई ले लेंगे। संतुष्टता, स्थूल सेवा हो रही है, देखो यज्ञ में कितनी स्थूल सेवा हो रही है, यहाँ भी हो रही, ज्ञान सरोवर में भी हो रही, तो शांतिवन में तो बहुत ज्यादा हो रही है। एक एक डिपार्टमेंट के लिए बहुत बहुत सारे लोग हैं। अगर वहां टकराव होता रहे तो न आने वाले संतुष्ट होंगे न वहां रहने वाले संतुष्ट होंगे। होता है कहीं कहीं, हो जाता है, हमारे पास भी हो जाता है। किचन में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं किचन के। अब चाय बनानी है, सवेरे 2 बजे उठना है, 5-6 लोगों को, सेवाधारी आए हुए बहुत सारे। अब उनमें तो 2 बजे उठने की किसी को आदत है, किसी को नहीं, कोई 4 बजे ही उठा है। अब वो चाय वाले जो है परेशान हो रहे, वो आता नहीं, देखा उसकी टीचर को डांट रहे हैं, तो वातावरण भारी हो जाता है।
हमारे यहाँ केवल एक ही जगह ऐसा होता है जो 3 बजे चाय रखते हैं वहाँ, क्योंकि 3 बजे बहुत लोग चाय पीने आ जाते हैं, तो किसी को भी नींद तो आ जाती है, सवेरे का टाइम ऐसा ही है। अगर वातावरण में खुशी और हल्कापन हो तो बहुत सफलता होती। सफलता अर्थात बल बहुत मिलता है सेवाओं का। देखो, मैं अपनी बात सुनाऊं, महिमा ना समझना कोई। हमारे पास भी, हम यहाँ किचन में थे तो 1-2 लोग तो ठंडे ठाकुर थे ही। अब युवक थे सब, अब दिन में खा पी के सो गए। अब उनको 3:30 उठाना दिन में, मैं खुद जाता था, भाई चलो टाइम हो गया अब उठो। अब मुझे पता होता था करवट बदल के फिर चादर ओढ़ लेंगे, तो मैं बाहर आके वहीं खड़ा हो जाता था। मैंने कहा दोबारा तो इन्हें उठाना ही पड़ेगा। मैं 1 ही मिनट में जाता था, वो फिर से गहरी निद्रा में उतर गए हैं। फिर मैं उनको जगा के नीचे आ जाता था। कोई आ जाते थे, 1-2 फिर भी नहीं आते थे, तो हम क्या करते थे, उन्हें डांट डपट नहीं, ठीक है 4 आ गए ना, चारों मिलके सारा काम कर लेंगे। जब वो लेट आएंगे 5 बजे तो उन्हें खुद ही लग जाती है। फिर अगले दिन जब हम उठाने जाते थे तो पहली बार में उठ के आ जाते थे। तो ये अपने ऊपर होता, आपके घरों में भी, माताएं जो बैठी हैं घरों में भी यही, वातावरण को हल्का रखना और खुशी का रखना सेवाओं में बहुत अधिक मार्क्स दिलाता है। जहाँ टकराव होता है, आप जानते हैं, वहां व्यक्ति 1-2 बार आएगा सेवा में, कहेगा यहाँ तो स्थिति बिगड़ती है, नहीं आएगा, तो अपने घर अच्छे हैं। अब नीचे किचन में तो 1000 लोग तो होते होंगे, सब जगह काम करने वाले। तो खुशी का और हल्केपन का माहौल, हम तो सबको सिखाते हैं बहुत अच्छे शब्द बोलने हैं। जो कल की मुरली में था ना, निर्मल वाणी, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। कोई थोड़ा लेट भी आ सकता है, कोई कल थक गया हो, ज्यादा भी सो सकता है, वहां भारी काम है, किसी से वो नहीं होता हो, ऑफिसर आते हैं। इस बार हमारे किचन में एक बड़ा आदमी सेवा में था। जब ईस्टर्न जोन का टर्न था ना, तो मैं उसको जानता हूँ, मेरी दोस्ती है पहले से ही। वो ऑफिसर था, फिर डायरेक्टर बना, फिर जीएसटी का कमिश्नर बना, अब वो चीफ कमिश्नर था, उसके ऊपर केवल सेक्रेटरी था एक ही व्यक्ति, फिर मिनिस्टर आ गया, कास्ट्यूम पहन लिया, एप्रन। मैं कहा अरे आप भाई कहा, रे अब मैं रिजाइन कर दिया नौकरी से, 1-2 साल ही बचा था, अब मैं बाबा की सेवा कर, बहुत निरंकारी। मैंने कहा देखो, एक व्यक्ति बेंगलोर से आता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड रहा है वहां, जो एक ही हेड होता है ना पूरे कर्नाटक का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड। मैं उसे कहता, अरे भाई आप इतने बड़े आदमी, नहीं रसम तो मैं ही बनाऊंगा, मैं रसम बहुत अच्छी बनानी जानता हूं। तो देखो, ऐसे निरंकारी बाबा के बच्चे और कई छोटे से कलर की होंगे, आगे नहीं बोलूंगा, बस आप समझ गए। तो ये बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, बहुत निरंकारी बनाने का ज्ञान है। और ये सत्य है कि अगर आध्यात्म में ज्ञान योग के मार्ग पर अहंकार मनुष्य का नहीं छूटा तो उसका ज्ञान योग अधूरा है। आप देख सकते हैं अव्यक्त मूल्यों में खास मैं और मेरे को छोड़ने की बात बहुत ज्यादा है। कल भी था, लगाव सेवाओं में टकराव के कारण है, लगाव मैं और मेरा। तो हमें इस पे वर्क करना है निरंतर और संतुष्ट रहना और करना है। देखो थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 5 लोग काम कर रहे हैं एक जगह, अब उसमें कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, अपने को संतुष्ट रखना
भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं हैं। बहुत जगह से समाचार आते हैं, फलाना भाई बहुत पुराना, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देता। कहता मैं, योग्यताएं नहीं है। कोई योग्य व्यक्ति आ गया, उसकी योग्यताओं को सेवा में सफल करना और कराना समझदारी है या नहीं? हमने बहुत सारी बहनें देखी अपने यहाँ, बुजुर्ग हैं, उन दिनों तो ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी ना बहनों की, हाई स्कूल कर लिया वही बहुत होता था। फिर बहनों को ज्यादा नहीं पढ़ाते थे, नौकरी का सिस्टम नहीं था। कोई नई कन्या आ गई, 2-3 बहुत योग्य है, अच्छी पढ़ी लिखी, कोई एमटेक कर लिया, कोई बीकॉम करके आई, कोई एमसीए कर लिया, किसी ने एमबीए कर लिया। अब वो क्या करती हैं? सेवा तुम करो, खुद पीछे रहती हैं। भाषण वो अच्छा करते हैं, इनको भाषण करना नहीं आता, तो उनको आगे बढ़ाती हैं। सेवा किसकी बढ़ती है? सब कहेंगे इसकी कितनी अच्छी सेवा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रही है। ये महानताएं हैं आत्माओं की। और कोई ये सोच सकते हैं, अरे मेरी वजह इसका नाम हो जाएगा, कल की आई लड़की इसका नाम हो जाएगा, तो क्या होगा? सेवाएं रुक जाती हैं। तो हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। सेवा किसकी है? नाम भी किसका होना चाहिए? बस ये अगर पक्का हो जाए, और नाम तो हमारा होगा ही। जो नाम की इच्छा का त्याग करते हैं, उनका ही नाम ज्यादा होता है संसार में। जो मान की इच्छा का त्याग करते हैं, स्वमान में ही रहते हैं, उन्हें संसार मान देता है। जो निंदा स्तुति में समान हो जाते हैं, उनकी स्तुति संसार में होती है। हो गया नहीं? जो हार जीत को समान मान लेते हैं, उनकी हार का सिलसिला समाप्त हो जाता है, जीत ही जीत होने लगती है। हमें ये सच्चे रहस्य याद रखने चाहिए। तो संतुष्ट होना और करना, ये मैं आज की बात मुझे याद है, सुना रहा हूँ। एक भाई बहुत अच्छी भट्टी कराता है, बाहर की बात है, यहाँ की नहीं। अब वो 10-12 साल से ज्ञान में है, दूसरे 40 साल वाले। अब उनको हो रहा है, इसका नाम हो रहा है, रोको इसे किसी भी तरह। लेकिन जिनको, देखो हमेशा याद रखना, जिनको भगवान आगे बढ़ाए, उन्हें संसार मिलके भी रोकना चाहे नहीं रोक सकता है। तो हम सभी थोड़े विशाल बुद्धि बने, बाबा के शब्दों में बेहद की बुद्धि धारण करें। सेवा बाबा की, जोड़ना हमें उससे है सबको। अच्छा मेरा नाम भी हो जाए ठीक है, लेकिन उससे कुछ काम तो नहीं होगा ना। और हमें ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, आगे चल के सेवाएं बहुत होंगी, और सेवा उनसे ही होगी जो, ये बाबा के महावाक्य हैं बहुत सुंदर, जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। कल की मुरली में एक बहुत बहुत राज भरी बात थी। दूर से ही तुम किसी को नजर से निहाल कर सकते हो, दूर से, सामने नहीं है, हजारों मील दूर है। इसके लिए सर्व खजानों से भरपूर, बेहद की बुद्धि, दृष्टि में कोई और न बसा हो। बाबा ने ये बहुत सुंदर बात कही, जिसकी दृष्टि में केवल एक बसा है, उसी की दृष्टि से जग निहाल होगा। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी की स्थिति, प्योरिटी का खजाना, और केवल एक ही बसा हो दृष्टि में, इस पे बहुत ध्यान देना कि बाबा ने बहुत सुंदर कहा, बहुत ही सुंदर बात कही। बाप की दृष्टि में तुम हो, तुम्हारी दृष्टि में कौन है? सोच लो। बोल तो दिया आपने बाबा, सोच लो। बाबा की दृष्टि में
तुम हो। क्यों? कैसी दृष्टि? उसकी दृष्टि में उसकी कुछ महान आत्माएं हैं जिनसे वो महान कार्य कराएगा, जिन पर वो दृष्टि डाल रहा है कि इनको इतना योग्य बना दो, ये संसार का कल्याण करे। ये दृष्टि उसकी है कुछ आत्माओं पर। तो बाबा याद दिलाते हैं, तुम्हारी दृष्टि किस पर है? तो एक दृष्टि बाबा पर, दूसरी दृष्टि विश्व कल्याण पर होनी चाहिए। तो हमें संतुष्ट करना है, संतुष्ट रहना है। संतुष्ट रहना भी एक बड़ी चीज है। हम योग्य हों, हमें सेवाएं न दी जा रही हों, फिर भी संतुष्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ऐसे में संतुष्ट वही होंगे जो ईश्वरीय अनुभूतियों से भरपूर होंगे, जिनको ईश्वरीय सुख बहुत मिल गया है। उन्हें नीचे की बातें बहुत छोटी लगेंगी या नहीं? ईश्वरीय सुख बहुत बड़ी चीज है। नीचे का मान शान बहुत छोटी चीज है, अल्पकालीन चीज है। क्यों ना हम ऐसे बन जाएं कि ये मान शान सम्मान हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहे, हम उसकी ओर देखे भी नहीं, वो हमारे पीछे पीछे चले, हम देखें ही नहीं उसको, इग्नोर करें। हो सकता है ना? हो सकता है? भाई लोगों से पूछ रहा हूं, ये हमें करना है। तो हर परिस्थिति में स्वयं को संतुष्ट रखना। सेवाओं के मैदान में है जो समर्पित हो गए, वो तो भिन्न भिन्न तरह से सेवाओं के मैदान में है ही। देखो कितनी बड़ी संख्या है बाबा के पास, है या नहीं? 50,000 तक पहुंच गई। उनमें से जिनको समर्पण का सर्टिफिकेट है वो थोड़े कम, लेकिन जो सेवाओं में लग गए हैं, पवित्रता धारण करके, जिन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया, 50,000 छोटी संख्या नहीं है। उनमें से निकलेंगे 108 और भी 8 की बात तो बड़ी गहरी है, पर 108। तो हमें खुद को हर स्थिति में संतुष्ट रखना है। सोचे इस पर, घरों में भी संतुष्ट रखना है। माताओं की एक बात सुना दो, बुरा तो नहीं मानेंगी। देखो है पर्सनल बात माताओं की, पर मेरे पास आई है। एक लड़की ने सुनाया, इंजीनियर वो, उसको खुशी नहीं होती, आई मेरे पास, भाई जी खुशी नहीं रहती। मैं पूछता हूँ कुछ कारण हुआ है क्या जीवन में? कुछ बात हुई है कि मेरी जो माँ थी ना, घर में जो कुछ आता था, हम 2 भाई, मैं एक बहन, भाइयों को सब खिला देती थी, मुझे पूछती नहीं थी। बुरा तो नहीं लगा माताओं को? मैंने कहा फिर? कहा मेरा एक छोटा भाई मेरे से बहुत प्यार करता था, वो मुझे अपने हिस्से से दे देता था, पर मेरे मन पर इसका बुरा असर होता गया और उसके कारण मेरी खुशी चली गई। इंजीनियर हो गई हूँ, सैलरी 50,000 मिल रही है, लेकिन मुझे खुशी बहुत कम हो गई। मैंने तो उसको एक ही बात सुनाई, वो तुम्हारी माँ थी ना, हाँ, जन्म दिया, पालना की, तुम्हें पढ़ाया भी, हाँ, उसे क्षमा कर दो, 7 दिन करो बस। उसने किया, शांतिवन में ही थी, और कुछ अभ्यास सिखाए, खुश होके चली गई। तो देखो एक एक व्यवहार का इफेक्ट मनुष्य के ऊपर कैसा होता है। जीवन में आशा निराशा का खेल चलता है, सफलता असफलता का खेल बहुत चलता है, हार जीत का खेल चलता है। हर जगह हमें संतुष्ट रहना है। आज हार हुई है, कल जीत होगी। बहुत बड़ी चीज होती है मनुष्य के बोल, जो एक दूसरे को असंतुष्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ों ने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया, अब वो परेशान है। मैं इतना अच्छा काम करके आया, कोई पूछता ही नहीं। असंतोष की भावना, उसको खुशी कम हो जाएगी। इन सब बातों में खुद को संतुष्ट रखना। घरों में व्यवहार भी अलग अलग होता है, जहाँ संगठन होता है वहाँ व्यवहार अलग अलग होते हैं।
किसी का किसी और ज्यादा झुकाव होता है, किसी का किसी की ओर। कोई किसी को चाहते हैं, कोई किसी को चाहते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही बाबा कितना भी सिखाए डिटैच रहो, न्यारे प्यारे रहो, पर जो प्रैक्टिकल चीज होती है वो तो यही है ना। एक ही व्यक्ति को सब प्रिय नहीं होंगे। 10 लोग हैं, 5 प्रिय होंगे, 5 थोड़े हल्के रहेंगे। ऐसे में स्वयं को संतुष्ट रखना। ये मैं 2-4 परिस्थिति आपको सुनाई। बहुत बच्चे हैं, एग्जाम देते हैं, बार बार सफल नहीं होते, बहुत असंतोष होता है जीवन में। कल भी एक माता आई, मेरी लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, 3 बार नीट का एग्जाम दिया, सफल ही नहीं हो रही, होशियार है। मैं तो उसको सीधा कहा, वो लड़की ज्ञान में है, हाँ, या तो बाबा उसको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, कुछ और बनाना चाहता है, उसको बताना है बात। उसकी समझ में आई, बात तो ठीक लग रही है। मैंने कहा 3 साल में तो वो बीएससी कर लेती, कुछ और फील्ड मिलता उसे बहुत अच्छा, अब उसे लगाओ। तो एक बात जो हम सदा कहते हैं, आज भी सुना देता हूं, एक द्वार बंद दिखाई दे तो दूसरे खुले होते हैं, उनकी ओर चलो। अब उसे ही तोड़ के खोलना है कि तोड़ने में कितनी मेहनत लगेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारी शक्तियां भी नष्ट हो सकती है हमारी। तो दूसरे द्वार की ओर चलो, हो सकता है वो उस द्वार से सुंदर होता है। और अगर हम बाबा पे समर्पित कर ले, खुद को बाबा पे समर्पित कर दो। ये मोटा सब्जेक्ट नहीं है, समर्पण था। अपने भविष्य को बाबा पर समर्पित करो। तुम जिधर ले चलो उधर हम चलेंगे। एक गीत है भक्ति का, बहुत अच्छा लगता है मुझे, जहां तुम रखोगे वहीं हम रहेंगे, जिधर ले चलोगे उधर ही चलेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, समर्पण भाव। तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तैयारी करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, एग्जाम दें, लेकिन नहीं हो रहा है, आगे बढ़ें। बहुत बच्चे आईएएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अभी मैं सबको सिखा देता हूं, भाई देखो ये बहुत टफ एग्जाम है, 1 लाख में से थोड़े से चुने जाएंगे, 1 लाख में से ज्यादा 50 का चुनाव हो सकता है। अब तुम सोचो, मैं तो 5 साल से देती आ रही हूं, हो ही नहीं रहा, निराश हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, इसकी जरूरत नहीं है। सब तो हो ही नहीं सकते ना। मैंने सुना अब आईएएस करने वाले भी घर बैठे हैं, ट्रेनिंग भी हो गई, इंटरव्यू भी हो गया, क्लियर है सब कुछ, फिर भी सीट खाली होने की इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, पर सीट खाली हो तो उनका अपॉइंटमेंट हो पूरी तरह से। तो सब कुछ हो रहा है, इन सब में संतुष्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटी बात नहीं है। मनुष्य की कामनाएं बहुत होती हैं, हर एक अपने भविष्य की एक छवि सामने अवश्य रखता है, लेकिन अगर न हो, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी है, बहुत अच्छी बात, और बाबा ने तो सिखाई है। लक्ष्य बहुत ऊंचा, लेकिन यदि प्राप्त न हो या कम हो, उसको स्वीकार करो, समर्पण करो बाबा को। जो तुम्हारी इच्छा थी मिल गई, बस बहुत अच्छा होगा। इससे अपनी स्थिति बहुत अच्छी होगी, हमारी सेवाओं पर इसका बहुत सुंदर इफेक्ट होगा। नहीं तो सेवाएं बाधित होती हैं। संगठन में जरा भी असंतोष हो, सबने देखा होगा, सभी सेवाओं के फील्ड में है, एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है ना सेवाओं में, सेवाओं के फील्ड में वाइब्रेशंस भारी होते ही हैं, होते हैं या नहीं? टीचर बहनें बहुत बैठी हैं, एक भी कोई नाराज हो जाए, बहनों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसको राजी करने में, बहुत बड़ा काम मिल जाता है, इसको राजी करो। 4 गुण बताए बाबा ने, निमित्त,
बोलो, तो सबको याद है? सबको याद है। मैं समझता हूँ 100 बार तो मुरलियां चली होंगी इस पे। बाबा ने एक बार दादी प्रकाश मणि के लिए भरी सभा में बोला था, ये आत्मा निमित्त भाव में रहने वाली, बहुत निर्माण चित्त, निरंकारी और बहुत निर्मल है। मैं कहते वो भगवान सामने दादी सामने बैठी और उनकी महिमा स्वयं भगवान कर रहे हैं, कितना अच्छा लगे। एक सुंदर बात और याद आ गई, कल प्रैक्टिस करना सवेरे, आज प्रैक्टिस करके सोना। मुरली चलाते हुए शांतिवन में महावाक्य उच्चारण करते हुए बाबा ने कहा, आज वतन में एक सेन इमर्ज हुआ। ये मुझे कभी कभी याद आता है तो मैं भी अच्छा अभ्यास करता हूँ, इसका आप सब भी करना। वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, 3 फरिश्ते प्रकट हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और एक शायद प्रकाश मणि दादी या कौन थे। और बाबा ने क्या किया, रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, दबाया, पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बनाओ सीन, अभी हम बाबा के पास हैं। बाबा ने रंग बिरंगे हीरो का पाउडर बनाकर हमारे ऊपर छिड़क दिया, हमारे अंग अंग से रंग बिरंगी चमकीली किरणें फैलने लगी। यह है हमारा फरिश्ता स्वरूप, सामने बाबा है। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे इसका। एक बात सीख लें सभी, अपने को ऐसे ऐसे अच्छे संकल्प देंगे तो बाकी संकल्प समाप्त हो जाएंगे, योग फर्स्ट क्लास लगेगा। ऐसे योग में बैठते हैं ना, चलो बाबा को याद करो, तो क्या होता है, मन थोड़ी देर में अपना रंग दिखाने लगता है। मन को अच्छे अच्छे संकल्प दो, निर्मलता और निर्मल वाणी। निमित्त और निर्माण पे तो सब जानते हैं, बहुत सुनते हैं। निर्मल, निर्मल स्थिति और निर्मल वाणी। निर्मल शब्द स्वयं में ही बहुत निर्मल है, किसी के लिए कोई मैल न हो, मन में मल न हो, गंदगी न हो, स्वच्छ मन सबके लिए, प्यार से भरा मन सबके लिए, शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन सबके लिए। सब चेक करें अपने को और ऐसा ही मन बनाना है, जैसा शिव बाबा का मन हम सबके लिए, कितना निर्मल, कितना प्यार भरा, कितनी शुभ भावनाओं से भरा हुआ। चाहता है मेरा एक एक बच्चा राजा बन जाए, इनका जीवन खुशियों से, सुख शांति शक्तियों से भरपूर हो जाए। चाहते हैं ना बाबा? और कितना चाहते हैं, कितने सालों से ये शुभकामना हम सब के लिए रखते हैं, फिर भी हम सब नहीं करते वैसा, फिर भी रखते हैं। नहीं तो क्या करते हैं हम सब, 5, 7, 10 बार सिखाया किसी को, ये सुधरते नहीं, छोड़ो। करते हैं ना सभी, सभी करते हैं, मनुष्य नीचे वाले। बच्चों को भी आप 4, 5 बार सिखाएंगे अच्छी बात, नहीं सीखता, छोड़ो इसको, ये मानता ही नहीं। फिर खुद परेशान होंगे, ये बच्चे मानते नहीं मेरी। और बाबा कभी परेशान होता है? माताओं को यही बात बाबा से सीखनी है, माताओं की ज्यादा है ये बात, भाइयों की कम। बच्चे सुनते नहीं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं प्यार से उन्हें कहा करता हूँ, तुम भी तो बाबा की नहीं सुन रही हो। उन्हें नहीं कहा परेशान न होना, तुम सुनो वो भी सुनेंगे, तुम हमारी सुनो। क्या है गीत है ना, वो 1 पैसा देगा, क्या तुम 1 पैसा दोगे वो 10,000 देगा, कुछ गीत था पहले बहुत बजता था। तो हम अपने को
निर्मल बनाएं, बाबा को सामने रखें। कितना निर्मल चित्त है शिव बाबा का, तो है ही, वो तो सर्वशक्तिवान है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने यही स्थितियां कितनी सुंदर बनाई, तपस्या की, मेहनत की जीवन भर। ऐसे ही नहीं बनती स्थिति, बहुत अच्छी साधनाएं करनी पड़ती हैं स्थितियों के लिए, क्योंकि हमारे मन में अनेक भावनाएं हजारों साल से जगह बना चुकी थी। उनको हटा के शुभ भावनाएं भर देना थोड़ा मेहनत का विषय। जैसे आप सभी के मन में अपने बच्चों के लिए कितनी शुभ भावना होती है। अब समझो संसार एक परिवार है, ये सारा संसार हमारा ही है या नहीं? सबके लिए अच्छी भावनाएं, सब सुखी हो जाएं। देखिए ये भारत के हिंदू धर्म में ही है कि मंत्र पढ़ के पंडित लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो तो रट लेते हैं, फटाफट काम उतारते हैं, पर ये शुभ भावनाओं की बात है। सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब निरोग हों, सब निर्विघ्न हों। ये केवल हमारे धर्म में ही है और कहीं नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। किसी और धर्म में कहा जाता है? स्वप्न भी नहीं है वहां। मेरा धर्म बस केवल हमारे यहाँ ही वसुधैव कुटुंबकम। और एक बात बाबा और कहते मुरली में, कल परसों भी थी, भारत में ही भगवान को माता पिता कहा जाता है। क्रिश्चियन लोग गॉड फादर, कुछ लोग मालिक, कुछ लोग और कुछ, और भारत में माता पिता, बंधु सखा। तो देखो कितनी एक विशेषताएं हैं हमारे इस महान धर्म की। अब नीचे उतर आया है लेकिन फिर टॉप पर पहुंचेगा, तो हमें अपनी भावनाओं को निर्मल करना है। पसंद है माताओं को सभी, क्योंकि हमारी भावनाएं रिटर्न होकर हमारे पास ही आती है ना। हम किसी के लिए थोड़ा सा बुरा सोचें, तुरंत क्या होगा? हमारी खुशी शांति नष्ट। और हम दूसरों के लिए सोचे चलो ये भी ठीक हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, सभी तो नीचे उतर आए ना कलयुग में, सब ठीक हो जाएगा, संसार ही बदल जाएगा, चित्त सुखी होगा एकदम से। तो हमारी अपनी सुंदर भावनाएं हमारी स्थिति को सुंदर बनाती हैं। निर्मल वाणी, सबको चेक करना है, वाणी निर्मल है या कष्टदायी है? वाणी संगठन को एक बनाने वाली है या बिखेरने वाली है? वाणी दूसरों में उमंग भरने वाली है या किसी को सुला देने वाली है? हमारी वाणी से दूसरों की योग्यताएं जागृत हो जाती हैं। हमारी वाणी गलत होगी, दूसरे की योग्यता भी सो जाएंगे। तुम तो कोई काम के नहीं। एक माँ अपने बच्चे को बार बार कहे, एक टीचर अपने किसी स्टूडेंट को बार बार कहे तुम तो बुद्धू हो, कोई काम के नहीं हो, क्या होगा उसका? जो उसमें योग्यताएं थी वो सब सोती जाएंगी। और उन्हीं को याद दिला जाए, अरे तुम बहुत होशियार हो। अभी अभी एक परिवार मिलने आया, माँ बाप दोनों टीचर हाई स्कूल में, माँ टीचर, बाप जो था हेडमास्टर। बच्चे दो उनके, एक ने एमएससी कर लिया, बीएड कर रही है लड़की, दूसरा इंजीनियरिंग में है, बीटेक में। ज्ञान में नहीं थे, वो पहली बार आए। मैंने उनको कुछ चीजें सिखाई। टीचर थे और वो स्टूडेंट भी अच्छे थे दोनों। तो हर टीचर अपनी हर क्लास में बच्चों को उमंग दिलाए, उनको रोज कहे कि तुम बुद्धिमान हो। मैंने उन्हें सिखाया, आप अपने स्कूल में ये परंपरा चालू करो कि हर टीचर सभी स्टूडेंट्स को, 45 है, 50 है, 60 है स्टूडेंट, कहो 1 मिनट सब साइलेंस में बैठो। बच्चे बैठेंगे आंख बंद करके और मन से संकल्प करें मैं बुद्धिमान हूं।
मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत प्यार है, पढ़ाई का मैं आनंद लेती हूँ, आई एंजॉय माई स्टडी। मुझे फिजिक्स से बहुत प्यार, वो बहन इंग्लिश टीचर थी, सिखाओ सबको, आई लव इंग्लिश, इंग्लिश बहुत इजी है। तो यही होता जाएगा। और डांटने लगे, पढ़ते नहीं हो, बुद्धू हो, मेरा रिजल्ट खराब कर रहे हो, मेरी इंक्रीमेंट रुकवा दी तुम सबने, मेरा नाम खराब करा दिया, तो क्या होगा? अगले साल और कम रिजल्ट होगी। जो टीचर यहाँ बैठी हो बहने भाई, वो ध्यान दें। उनको ये बात बहुत पसंद आई। मैंने कहा हेड मास्टर हो, 1 मिनट का प्रयोग कराओ, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा। तो हमारी निर्मल वाणी, हमारी उमंग उत्साह भरने वाली वाणी बहुत बड़ी चीज है, वरदानी वाणी है। ये उमंग उत्साह दादी प्रकाश मणि भरा करती थी। 60 मुझे याद है 67 शिवरात्रि आई, 67वीं। दादी ने सभी में उमंग भर दिया, सभी को 67 प्रोग्राम करने हैं। अब लोग कहें दादी आप क्या बोल रही है, सोचो तो सही। नहीं, सबको करने हैं, दादी कहती है। और इतना उमंग भरा, यही तो मौका है बाबा का संदेश, शिव से सबको जोड़ने का काम सभी भाई बहनों को करना। और बहुत सारे सेंटर्स ने 67 ही प्रोग्राम किए। चलो मिलके करो, एक सब जोन में 15 सेंटर हैं, 15 सेंटर मिलके करो, 4-5 प्रोग्राम एक एक को मिलेंगे। उमंग भरना, इसकी बहुत आवश्यकता। तो सभी निर्मलता भरेंगे अपने जीवन में और अपने सेवाओं को ऐसा बनाएंगे जो बाबा ने कहा था। कई बच्चों का सेवा का समाचार बहुत आता है, लेकिन खाता जमा का खाता कम है। तो हमारा जमा का खाता फुल हो।